और नेताओं का जिंदाबाद करने से अच्छा है कि दीघा की जनता का जिंदाबाद हो। हमारा मानना है कि दीघा में 7-8 काम जो है तुरंत होना चाहिए। जैसे घुड़दौर रोड से पाटलिपुत्रा स्टेशन का PWD सड़क होना चाहिए। IGIMS अस्पताल के अंदर 50 बेडेड आरक्षित होना चाहिए दीघा वासियों के लिए, और एक OPD। अगर यह सब नहीं हो पाया, OPD और आरक्षित नहीं हो सका 50 से, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले, वेंडिंग जोन बने, कम से कम 30 से 35-38 वेंडिंग जोन बने। लोग जानता नहीं है, फटा बोलते रहता है, उससे होगा क्या। पहले 550 बेडेड था, आज के डेट में 1850 बेडेड अस्पताल है IGIMS। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव में चंद समय ही बचे। आपको बता दें कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू सिंह, जो कि समाज सेवी भी हैं और नेता भी रहे हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे पर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव है और आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये अभी तय नहीं है। हम लोग एक मुहिम लेके चले थे दीघा जिंदाबाद करके, और उस क्रम में हम लोग पूरे दीघा में पद यात्रा करने का काम किए, साथ ही साथ चाय पर चर्चा किए और कुछ पॉकेट मीटिंग्स किए। उस क्रम में हम लोग को जो पता चला, लोगों के बीच जाकर जो समस्याएं हैं लोगों का, स्वाभाविक है जब आप जाएंगे क्षेत्र में तो एक तरफा बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों को बताने का काम कर रहे थे। उस क्रम में एक तरफा तो आपका बात हो नहीं सकता। जब आप अपना बात रखेंगे तो लोग अपना बात कहेंगे। उस क्रम में लोग अपने परेशानी को बताएं, जैसे 1024 राजीव नगर और नेपाली नगर का समस्या, जाम का समस्या, वेंडिंग जोन नहीं है उसका समस्या, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी, सड़कों का बदहाल हालत, यह सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग 10 तारीख को पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री से मिले और सारा चीज़ 2 महीना पहले मिले थे और सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे कि ये दीघा का हाल है। और उसमें एक बहुत अच्छा हुआ कि 3 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया राजीव नगर नाला का और बाबा चौक का। यह बहुत बड़ा काम हुआ और उम्मीद है कि और भी काम होना है। काम कई एक बाकी है दीघा में, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि दीघा एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। आप देखेंगे तो पूरा नॉर्थ बिहार कनेक्ट होता है दीघा से। जितने नॉर्थ बिहार के लोग हैं पहला दीघा में ही इंटर करेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। आप लोगों का नारा रहा है आपका आशीर्वाद और दीघा जिंदाबाद। आपने पदयात्रा की, लोगों के बीच गए, समस्या से रूबरू हुए। क्या लग रहा है जनता को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में हो रही है? देखिए, आपका आशीर्वाद मतलब जनता मालिक है और बिना उनके आशीर्वाद के कुछ होना नहीं है। हमारा मानना है कि ये तो होना ही चाहिए, और नेताओं का जिंदाबाद करने से अच्छा है कि दीघा की जनता का जिंदाबाद। अभी मौजूदा जो विधायक है संजीव चौरसिया जी, उनके रहते हुए बहुत सारे काम जो नहीं हुए, और आप मान लीजिए जब आएंगे तो क्या कुछ करेंगे कि जनता के बीच आप रेगुलर जाते रहे हैं, पदयात्रा करते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम आएंगे तब, लेकिन हमारा मानना है कि ये तो नेतृत्व को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। जब ये नेतृत्व तय कर लेगा कि हाँ भाई चुनाव लड़ेंगे, तब यह सवाल उठेगा। फिर भी हमारा मानना है कि दीघा में 7-8 काम जो है तुरंत होना चाहिए। जैसे घुड़दौर रोड से
पाटलिपुत्रा स्टेशन का पीडब्ल्यूडी सड़क होना चाहिए। आज आपको पाटलिपुत्रा स्टेशन जाना हो तो बेली रोड होकर जाना होता है, लेकिन गुड़दौर रोड से पाटलिपुत्रा डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। 4+2 स्कूल प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर दीघा में होना चाहिए। IGMS अस्पताल के अंदर 50 बेडेड आरक्षित होना चाहिए दीघा वासियों के लिए, और 1 OPD। अगर यह सब नहीं हो पाया, OPD और आरक्षित नहीं हो सका 50 से, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले, वेंडिंग जोन बने, कम से कम 30 से 38 वेंडिंग जोन बने, 10/124 का समस्या हल हो, सड़कों का हाल दुरुस्त हो। यह सब काम काफ़ी काम है जो होना जरूरी है महिलाओं के लिए। हम लोग जब मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे पिंक टॉयलेट, तो मोबाइल पिंक टॉयलेट 2-3 है, लेकिन हमारा मानना है कि और भी पिंक टॉयलेट्स महिलाओं के लिए स्पेशली बनना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का बहुत जोर है कि महिलाओं को जितना से जितना आगे बढ़ाया जा सके। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री अभी 10,000 रुपया तत्काल, और जो आगे बढ़ेंगे उनको 2 लाख रुपया देने का काम कर रहे हैं। यह सब चीज़ होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण तो बहुत ज्यादा ही दिखता है, नीतीश कुमार का मुहिम भी है और लगातार उसके ऊपर वो काम करते हैं, आए दिन सौगात देते रहते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है बिहार का, जनता से रूबरू होते हैं, जानते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए, स्वास्थ्य में आप अगर देखेंगे तो बहुत काम हुआ है, और शिक्षा में भी बहुत काम हुआ है। जिस तरह से अब कहने का बात है, लेकिन आप बताइए कि पहले पटना का ही एग्जाम्पल देते हैं, पहले IGMS कितना बेडेड था लोग जानता नहीं है, फटा बोलते रहता है, उससे होगा क्या। पहले 550 बेडेड था, आज के डेट में 1850 बेडेड अस्पताल है IGMS। पहले PMCH कितना बेडेड था, आज देख लीजिए कितना बड़ा PMCH अस्पताल बना है। एक फेज खुल गया है और जल्दी ही दूसरा फेज होगा। इस तरह से एम्स खुला, इस तरह से कई एक अस्पताल, और कई एक जो पुराने अस्पताल थे उनको रिनोवेट किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। तो हेल्थ के मामले में कुछ कहना नहीं है। बेटियां स्कूल जा रही हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं, विहंगम दृश्य दिखता है। आप सवेरे उठ के थोड़ा शहर से आगे निकलिए तो देखिएगा साइकिल से बच्चियां जा रही हैं, साइकिल से लड़के जा रहे हैं, झुंड का झुंड जा रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ स्टडी भी इम्प्रूव किया है। BPSC से एग्ज़ाम कंडक्ट करके लाया गया है, इसलिए अब ये सब बात बोलना थोड़ा बकवास आप कह रहे हैं। लेकिन कल रात की आपको एक घटना बताते हैं, रूरल अस्पताल में, जहां मरीज को बिठाया गया एम्बुलेंस में, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो ये किसकी गलती? ये तो आप रूबन अस्पताल से पूछिएगा ना। हर जगह सरकार को दोष देने से पहले आप रूबन के ओनर से बात कीजिए, उनके मैनेजमेंट से बात कीजिए कि वो क्यों नहीं ऑक्सीजन रखे हैं। ये रूबन अस्पताल के मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, न कि आप सरकार उसके लिए जवाब दे। संजीव चौरसिया विधायक है, उनके नेतृत्व में क्या सब काम हो रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप आते हैं तो उसको क्या कुछ सुधार? देखिए, हमारा मानना है कि काम जिस तरह से क्षेत्र में होना चाहिए वो हम लोगों को तो अभी तक दिखा नहीं। सरकार की कई एक योजनाएं हैं, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो इस पर कुछ कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जितना हम कह दिए, आपको बता दिए, हमको जो कमी दिखा हम सब बता दिए। सवाल आपसे करते हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं, समाज से भी तो हैं ही, समाज में जाते हैं, हमेशा उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उम्मीद है बीजेपी से टिकट मिल सकती है? देखिए, हम NDA में हैं, हम जनता दल U में हैं, और आपको जानकारी दे दें कि हम लोग ये चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करे कि दीघा विधानसभा, ऐसे भी बैठेगा ही लोग
दीघा विधानसभा में कौन लड़ेगा, ये कोई बहुत उलझन वाला बात नहीं है। हम लोगों का मानना है कि बहुत आराम से सीट का निर्णय हो जाएगा। तो सुना आपने, बिट्टू सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है और हमेशा जनता के बीच जाते हैं, रूबरू होते हैं और क्या कुछ समस्या है खासकर दीघा विधानसभा की, ये आप सबसे बताया है। और अगर नेतृत्व में आते हैं, नेता बनते हैं, तो क्या कुछ आगे भी करेंगे वो भी आपके सामने रख दिया। आपको कैसा लगा इंटरव्यू, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।